कृषि कानूनों को लेकर आर पार की लड़ाई का मन बना चुके किसानों ने केंद्र सरकार के न्योते को ठुकराते हुए बुराड़ी मैदान में मोर्चा लगाने से साफ इनकार कर दिया है। किसान नेताओं की ओर से आज लंबी मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया। किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक उन्हें जंतर मंतर में मोर्चा लगाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी तब तक दिल्ली के बॉर्डरों पर ही वे डटे रहेंगे। हालांकि दिल्ली के दो मेन बॉर्डर सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर किसान इकट्ठे हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी भारी संख्या में तैनात है और ड्रोन से पूरी नजर रख रही है। वहीं दूसरी ओर किसानों के कई काफिले अब भी दिल्ली की राह में हैं। बीकेयू उग्राहं का काफिला रात जींद काटने के बाद आज दिल्ली की ओर रवाना हो चुका है और संघर्ष कमेटी के काफिले भी दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। फतेहगढ़ से भी किसानों का काफिला दिल्ली की ओर रवाना हुआ है। किसानों का कहना है कि वे काले कृषि कानूनों को रद्द करवाकर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है, उसका अपमान ना किया जाए और उसकी मांगे मानी जाए ताकि उनको यूं संघर्ष न करना पड़े। वहीं हरियाणा पुलिस ने 11 किसान नेताओं और हजारों किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। इनमें भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी और पंजाब के बलबीर सिंह राज्यपाल के खिलाफ कत्ल के कोशिश की धाराएं लगाई गई है। इसे लेकर भी किसानों में रोष है। वहीं टीकरी बॉर्डर पर किसानों के लिए लंगर लेकर पहुंचे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिरसा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों को बैरिकेड लगाकर, पानी की बौछारों और कटीली तारे लगाकर, यहाँ तक कि सड़क पर गड्ढे खोद कर रोका गया, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ऐसा करने को लेकर खट्टर सरकार को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसान उपद्रवी नहीं, उसे बदनाम न किया जाए। किसानों को कोई उकसा नहीं रहा है, किसानों का अपना फैसला है। ये किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा संघर्ष नहीं है। इसलिए इस मसले के हल के लिए केंद्र सरकार को किसानों के साथ सीधी बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम किसानों की मांगों के साथ खड़े हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों के लिए लंगर का प्रबंध करने को लेकर दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें ऐसा करने से रोक रही है। हालांकि किसानों ने वहां साफ तौर पर लंगर लेने से मना करते हुए कहा कि उनके पास 6-6 महीने का राशन है। किसानों ने कहा कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को अपना आंदोलन खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नए कानून बनाना समय की मांग है, जिससे किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। वहीं हरियाणा की खट्टर सरकार ने भी किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए बातचीत का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत से ही मसले हल हो सकेंगे। पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और उत्तर प्रदेश के किसानों ने भी दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है और उनका जत्था लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमाएं भी सील की जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में अगर 1-2 दिन तक इसी तरह से दिल्ली में प्रवेश बाधित रहा तो आम जनता के लिए भी बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। अगर सरकार किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देती तो स्थिति और भी अधिक भयानक हो सकती है। राष्ट्रीय खबर से ललिता जाम्बोवाल की रिपोर्ट।